अब करें अपनी सिविल ठीक मात्र 1150 रुपये देके, जिसमें कि आपका सिविल चाहे 200 है, 300 है, 400, डजन मैटर, आप जो मात्र 1150 देके अपना सिविल जो है सीधा 850 कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या सुना आपने? बिल्कुल सही सुना। आप भी 1150 देके अब जो अपना सिविल को ठीक कर सकते हैं। तो गैस ऐसा मैसेज जो है, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है आपको कई सारे यूट्यूबर्स देंगे, कई सारे लोग बोलेंगे। क्या ऐसे आपको भी लगता है कि 1150 देके आपका सिविल ठीक हो सकता है? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। और हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को मेरा जो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी जने जो ठीक होंगे। और आज हम बात करेंगे सिविल को कैसे ठीक किया जाता है इसके बारे में। तो बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी फर्स्ट टाइम हमारे से जो जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो में फर्स्ट टाइम में, या फिर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिटर्स है, जल्दी से आके चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने कई सारे ऐसे यूट्यूबर से सुन रखा होगा, ऐसे कई आपको राह चलते बंदे, या फिर जो भी बंदे जॉब कर रहे हैं, या फिर जो भी बंदों ने लोन लिया है, जिनका लोन डिफ़ॉल्ट है, जिनका क्या कहते हैं लोन वो पे नहीं कर पा रहे, बट उनका सिविल जो है दिन ब दिन और क्या कहते हैं डे बाई डे या फिर मंथ बाय मंथ उनका जो सिविल रिपोर्ट जो गिरते जा रही है, राइट। तो इनमें कई सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे, ऐसे महानुभाव मिलेंगे, जिसमें कि वो बोलेंगे कि मेरा कोई फलाना दिखना है, मैं इसी को जानता हूँ, या फिर आप थर्ड पार्टी में जाके जो आप इतने पैसे देके भी अपना सिविल ठीक करवा सकते हैं। कैसा आपने सुना भी होगा, और कई सारे इन चक्करों में फंस भी चुके होंगे। तो प्लीज़ मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे चक्कर में बिल्कुल ना फंसे। ये बिल्कुल ही वाहियत और बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल कहते हैं बेकार जानकारी है, और इससे आपका सिर्फ पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, चाहे वो 1150 हो, 1050 हो, कुछ भी रुपए हो, ठीक है। क्योंकि आजकल मार्केट में कई सारे ऐसे बंदे, कई सारे ऐसे थर्ड पार्टी जो दावा करते हैं कि आप हमें 1150 पे करते हैं तो हम आपके जो सिविल ठीक कर देंगे, बेशक से आपको वो 300, 400, 200 सिविल ही क्यों ना हो, हम आपके जो है सीधा 800 प्लस या फिर 700 प्लस सिविल कर देंगे। तो इन चक्करों में बिल्कुल मत फंसिए। सबसे पहले हमें जानना है कि सिविल है क्या, ठीक है। सिविल की फुल फॉर्म क्या है? वैसे सिविल की फुल फॉर्म तो मुझे भी क्या बोलते हैं लंबा चौड़ा है, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा। बट हाँ, सिविल एक आपको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जो इंडिया में है कई सारे ऐसे एनपीसी कंपनी है जो कि 100 से भी ज़्यादा, ठीक है, जो कंपनी है जो फाइनेंशियल से कनेक्ट है, फाइनेंस से जुड़े हुए। तो अब इनको जो है कैसे डिफाइन किया जाए कि आपने, अगर आप जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप एक सही इंसान हैं, आप फ्रॉड तो नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपसे क्या करती है कि एक कहते हैं इनकम टैक्स वाली जो एक पैन आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको फाइनेंशियल सारी रिकॉर्ड होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड क्यों मांगा जाता है? आधार कार्ड को तो पहले कुछ लेना देना नहीं था, अब ये थोड़ी थोड़ी जो सीवियर होने लग गई है, क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस। बट हाँ, बट पैन कार्ड जो आपका स्टार्टिंग से था, जिसमें कि आपकी फाइनेंशियल जो भी है हिस्ट्री है, जिसके बारे में हम ट्रैक कर सकते थे, रिकॉर्ड कर सकते थे। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन मेरे से जो फ्रॉड कर जाता है, तो मैं क्या करूँगा, वो बंदा डिफ़ॉल्टर है, फ्रॉडर है, कितने उसने पैसे मेरे से क्या मेरे डिबो रखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपनी हूँ, एमबीसी कंपनी हूँ, और मैं उसने जो मेरे से 50,000 भर रखा है, और उसने जो चलो 25 भर दिया, 25 नहीं भरा, तो मैं उस 25 का जो डिफ़ॉल्टर उसे डालूंगा, ताकि अगर वो कल को, अगर उसका मकसद ये लोन लेने का है या फिर फ्रॉड करने का, अगर नेक्स्ट कंपनी में भी जाता है लोन के लिए, तो वहाँ पे उसकी रिकॉर्ड चेक की जाएगी कि हाँ भाई, इसने पिछले कंपनी से फ्रॉड किया था या फिर उसकी कुछ पेमेंट बाकी है, तो हम अभी आपका लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो ये होता है आपका सिविल में जो क्या कहते हैं, ये अपडेट किया जाता है, और इसी से आपका इम्पैक्ट पड़ता है, इसी से आपका स्कोर गिरता है, ठीक है। इसके अलावा अब जो कई सारी कंपनी बोलती है कि यार हम आपके जो इतने पैसे देने पर क्या कहते सिविल कर देंगे, नहीं, ऐसे थर्ड पार्टी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो आपके सिविल को ठीक कर सकती है। चाहे आप उसे 1100 रुपये दें या फिर 11,000 दें, आपका सिविल ठीक नहीं हो सकता। सिविल ठीक होने का 3 तरीके हैं, बहुत ही ईजीली है। देखिए, पहला तरीका, जब आप किसी से क्या बोलते हैं लोन लेते हैं, उसको फुल्ली पेमेंट कर देते हैं और पूरी तरह से पेमेंट कर देते हैं विद इंटरेस्ट, जो भी उसका फलाना दिखना है। जैसे मैंने 25,000 का लोन लिया, मैं ईएमआई नहीं भर पाया, अब वो जो 35,000 हो गया, तो मैंने पेनल्टी चार्ज के साथ जो मैंने भर दिया, तब जाके जो है कंपनी जो सिविल पे अपडेट कर देगी इसने पूरा पेमेंट कर दिया। और ऐसे नहीं कि वो झटपट से अपडेट हो जाए, इसमें भी एटलीस्ट 45 डेज से प्लस होता है, एटलीस्ट ये 6 महीने का भी टाइम लगता ही लगता है, राइट। कोई भी आपका जो 1 या 2 महीने में, हाँ,
हट जरूर जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं 45 डेज़ में, बट अपडेट होने में तब भी 6 महीने के प्रोसीजर लगते ही लगता है। 6 महीने के प्रोसीजर क्यों लगता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला सॉल्यूशन। दूसरा जो है आपका, कई बार क्या होता है कि क्या बोलते हैं जब आप लोन पे आउट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप एनओसी लेना भूल जाते हैं, और यहाँ पे कंपनी क्या करती है, पेमेंट लेके आपका एनओसी देती नहीं है, और आपका सिविल पे भी अपडेट कहते होती रहती है। इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि जब भी आपका लोन क्लोज हो, आपको सबसे पहले आपको अपना एनओसी लेनी है। जितने भी आप सिक्योर लोन लेते हैं या फिर अनसिक्योर भी लेते हैं, अनसिक्योर में तो वैसे भी आपका सिविल पे चढ़ता है नहीं, बट जितने भी सिक्योर लोन में आप लेते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं बैंक से लोन हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, किसी भी तरह का लोन हो, सिक्योर में आपको एनओसी लेना जरूरी है, ठीक है। जब एनओसी होगा कि हाँ आपके पास भाई आपके कोई ड्यू बचा नहीं है, तो आप सिविल पे जाके से हटा सकते हैं। तो उसमें भी टाइम लग जाता है, 45 डेज से प्लस ही लगता है हटने में, बट अब क्या कहते हैं सिविल को जो मेंटेन होने में आपको, क्योंकि एक बार आपका सिविल गिरता है तो अपग्रेड होने में कम से कम मुश्किल 6 से साल भर हो ही जाता है। अब ये क्यों होता है इसकी रिगार्डिंग में मैं आपको बताता हूँ। और सबसे दूसरी बात, आपको जो है सिविल जो अगर मेंटेनेंस करके रहना है, तो आपको जो बार बार आप कोई भी सिक्योर हो या फिर किसी भी तरह का लोन हो, आप ब्राउज करना एटलीस्ट 6 से 1 साल तक बंद कर दीजिए, ठीक है। पहला और दूसरा 6 महीने के जो मैंने इसलिए आपको इसीलिए कहा है कि आप अगर जैसे आपको जो लोन आपका रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन आप लोन सर्च कर रहे हैं, तो इससे लोन सर्च करने पर भी आपकी सिविल बार बार चेक होती है, बार बार उसमें इम्पैक्ट पड़ता है, बार बार उसके पॉइंट्स रिडीम होती है। तो इसलिए आपके कई सारे फाइनेंस टीम भी, अगर आपको कोई जान पहचान हो, अगर आप किसी से गाइड करते हैं, तो आपको इसीलिए बोलता है कि आप जो है बार बार लोन चेक मत कीजिए, अप्लाई मत कीजिए। एटलीस्ट अगर एक रिजेक्ट होता है, कम से कम 3 महीने या कम से कम 6 महीने का गैप करके ले लीजिए। या फिर दूसरी तरीके से और एक ही आपका फाइनल और एक है, आप जो जैसे कि देखिए क्या जब आपका लोन किसी भी तरह क्लोज हो जाता है, या फिर आपका लोन हो नहीं पा रहा, आपने लोन को सेटलमेंट करवा के आपने क्लोज करवा दिया, अब आपका सिविल गिर गया, लाइक आपका जो कार्ड है या फिर क्या कहते हैं 4 व्हीलर का, तो हम अलग से बात करेंगे। जैसे आपके कैश लोन है, राइट, क्रेडिट लोन ले रखा है, या फिर क्रेडिट कार्ड आपने क्रेडिट कार्ड लोन लेकर है, फिर क्रेडिट कार्ड में सेटलमेंट करवाई है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सेटलमेंट आता है, तो उसमें भी कई सारी कंपनियां जो है वो रिजेक्ट आपके जो लोन को कर देती है, बट इसमें भी आपको लोन मिलता है। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है कि जब भी आपका सिविल गिरता है, आप बार बार लोन के लिए अप्लाई ना करें। कम से कम आपको कहते हैं 2 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर 2 साल का वेट भी नहीं करते, कम से कम 1 साल का तो वेट कीजिए। अगर आप 1 साल बाद भी लोन निकालना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे ईजी वे है, आप जो है गोल्ड लोन ले सकते हैं गाइस, ठीक है। गोल्ड लोन में क्या होता है कि देखिए, बाकी जब हम फाइनेंशियल जाते हैं क्रेडिट में क्या होता है कि आपकी सिविल चेक होती है, राइट। लास्ट 6 महीने से लेकर 1 साल की सिविल चेक होती है, जिसमें कि आपका जितने भी आपकी पेमेंट हिस्ट्री, कौन से डिफॉल्टर, कौन से पेंडिंग है, कहाँ पे देना लेना देना, वो सारे चेक होते हैं। उससे आपका जो 99% जो है रिजेक्शन का चांस होता ही होता है। ओनली वन ऑफ द पॉइंट होता है कि हो या ना हो, राइट। तो अगर आप गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड लोन में कभी भी आपका सिविल नहीं होता है, बल्कि आपका सिविल अपग्रेड होता है अगर आप उसे टाइम टू टाइम पे करते हैं तो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं। और हाँ, अगर क्या कहते हैं, अगर आप जो है इसके अलावा जो अगर 1 साल तक अगर आपको लगता है कि आपने किसी भी तरह का जो लोन आपने सर्च नहीं किया है, तो आप जो किसी भी घर के जो एसेसरीज है, लाइक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या फिर 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर अगर आप परचेस करते हैं, 1 साल बाद अगर उसे फाइनेंस कराने की सोचते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आपको ईजिली फाइनेंस मिल जाएगी, और इससे भी आप टाइम टू टाइम पे करेंगे, तो इससे भी आपका क्रेडिट मेंटेन होती है, और आप प्लस आपका क्रेडिट जनरेट होता है, और वो अच्छी तरह जनरेट होता है। फिर आपका तो वो नहीं होता। हाँ, बट यहाँ पे जो आपको दिक्कत आती है ROI का, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, राइट। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आपका सिविल गिरता है और कोई कंपनी आपको 1 साल बाद भी या फिर 2 साल बाद भी आप जो है लोन अप्लाई, जैसे आपने 2 साल तक लोन अप्लाई नहीं किया, या फिर एटलीस्ट 1 साल तक लोन अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे कंपनी भी आपको जो है लोन प्रोवाइड करती है। बेसिक से आपका सिविल जो 400 ही क्यों ना हो, बट यहाँ पे ये होता है कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 25% या फिर 15% ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मार्केट में आपका पर्सनल लोन 7.5% का आपका चल रहा है, बेसिक से आपकी सैलरी 30,000 35,000 क्यों ना हो, या फिर 50,000 क्यों ना हो, लेकिन आप एक डिफ़ॉल्टर है, तो अगर आपको जो सैलरी कहते 3 लाख की लोन मिल रहा है मार्केट में 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको 9 या फिर 10% के रेट ऑफ पे मिल सकता है, राइट। इसी तरह अगर किसी को 12-13 मिल रहा है, तो आपको 14-15 मिल सकता है। बट ये आपका फर्स्ट टाइम में रहता है
जब आप उस लोन को जो आप क्लियरली विद टाइम टू टाइम पे कर देते हैं और उसका जो अच्छा सिविल जनरेट होता है, तो उसके बाद जब आप जितने भी बैंक या फिर एमबीसी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे आपको मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आपको लोन मिलेगा, आपकी सिविल मेंटेन होगी और आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो क्या मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सिविल जो डाउन जब होता है तो कोई भी अगर आपको बोलता है कि 1150 आप मुझे दीजिए, मैं आपकी सिविल मेंटेन कर देता हूँ, सबसे पहले वहाँ से निकल जाना है, पैसे बिल्कुल नहीं देना, इट्स टोटली फ्रॉड, ठीक है। सिविल अपग्रेड करने का एक ही कारण है, या तो आपकी जितने भी आउटस्टैंडिंग है सेटलमेंट है उसे कंप्लीट पे करके विद इंटरेस्ट आप अपनी जो 6 महीने तक अपनी सिविल को अपग्रेड कर सकते हैं। मेंटेनेंस 45 दिन में आपका सिविल से वो नाम हट जाएगा, ठीक है, कि आपको भी डिफॉल्टर थे, बट अपग्रेड होने में फिर भी 6 महीने से 1 साल तो फिर भी लगता ही लगता है। बाकी 1 या 2 साल तक आप जो कोई भी जो लोन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, इवन चेक भी नहीं करेंगे, इससे कि क्या होता है कि आपका सिविल के स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी सिविल नहीं गिरेगा। दूसरी चीज़ है, 1 साल या 2 साल के बाद अगर आप लोन लेना भी चाहते हैं तो आप गोल्ड लोन लेंगे, गोल्ड लोन में आपका सिविल चेक नहीं होता, इसमें उल्टा आपका सिविल मेंटेनेंस होता है, सिर्फ बिना सिविल के आपको गोल्ड लोन मिल जाता है। तो आप उसमें जो टाइम टू टाइम EMI पे करते रहिए, जिससे कि आपका सिविल अच्छा जनरेट होता है और आने वाले जितने भी आप लोन प्रोवाइडर से आप लेंगे तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। इनकेस आप गोल्ड लोन नहीं लेते या फिर 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद डायरेक्ट बैंक से या फिर किसी क्या कहते हैं सिक्योर लोन या फिर 4 व्हीलर फिर होम एसेसरीज आप जो फाइनेंस करवाते हैं 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए, तो इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है थोड़ा सा हाई होने के चांसेस रहेंगे, बट ये क्लोज होने के बाद आपकी सिविल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेंटेन होगा और ये क्या कहते हैं विद गारंटी है, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से भी पूछेंगे तो ये वीडियो आपको बिल्कुल करेक्ट बताएगा। और अगर कोई भी जिससे सिविल अपग्रेड करने के बारे में अगर तरीका जानना हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों यारों फैमिली को ये वीडियो शेयर कीजिए। डेफिनेटली अगर आप प्रॉब्लम है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अगर आपकी कोई फ्रेंड और फैमिली में प्रॉब्लम है सिविल से लेके तो उनकी भी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्यूशंस हो जाएगी। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आई होगी और मैं इसी तरह काम की वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, डोनेट करते रहिए। फर्स्ट टाइम व्यूअर्स से लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बी सेफ, बी हेल्थी, लव यू गाइस ऑल।